नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे दौसा की। श्री मारुति महायज्ञ और श्री राम कथा की कलश यात्रा दौसा के श्याम मंदिर से प्रारंभ होकर भव्य शोभा यात्रा के रूप में श्री राम मंदिर परिसर पर पहुंची। रथ, झांकी और बैंड बाजे की मधुर ध्वनि के साथ श्रद्धालु पारंपरिक पोशाकों में सज धज कर शोभा यात्रा में शामिल हुए। गुप्तेश्वर रोड पर महंत महामंडेश्वर संत अमरदास महाराज, महादेव जांगीर, भगवान सहायमानपुर, गोपाल भांडारेज, रमेश शिवलता, मनोहर माहेश्वरा, गिरिराज प्रसाद सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों और दर्जनों मातृशक्ति ने पुष्प वर्षा, शीतल जल व शरबत से शोभा यात्रा का स्वागत किया। पूरे शहर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। दौसा से अश्विनी जांगीर की रिपोर्ट। राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में गुरुवार को ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। आपको बता दें, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर और श्रीगंगानगर में इसकी व्यापक तैयारियां की गई हैं। यह अभियान ऑपरेशन सिंदूर के बाद नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान पहली बार सायरन बजने पर नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर जाना होगा और दूसरी बार सायरन बजने पर वे सामान्य गतिविधियों पर लौट सकेंगे। यदि सूरज ढलने के बाद सायरन बजता है तो सभी को अपने घरों या प्रतिष्ठानों की लाइट्स बंद करनी होगी। सरकार की ओर से ये ड्रिल आपातकालीन स्थिति में नगरों की सुरक्षा के लिए एक मॉडल के रूप में की जा रही है। पिछली ड्रिल में जो कमियां सामने आई थी उन्हें इस बार दूर किया जाएगा और सभी विभागों का रिस्पांस टाइम रिकॉर्ड कर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जैसा आप सबको विदित है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इट इज स्टिल ऑनगोइंग। सरकार का ऑफिशियल पोजीशन है, इट इज स्टिल ऑनगोइंग। इसके तहत एक ऑपरेशन शील्ड है। ऑपरेशन शील्ड होता है कि जो आपकी सिविल डिफेंस की तैयारियां हैं उनको अपन पूरी चाक चौबंद रखें। ऑपरेशन शील्ड के तहत ही अपन ने 7 मई को, आप लोगों को ध्यान हो तो, पहली मॉक ड्रिल कराई थी। उसी के तहत कल सेकेंड मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इसकी मैं ऑपरेशनल डिटेल्स तो ज़्यादा आपको दे नहीं पाऊंगा, अदरवाइज मॉक ड्रिल का पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। मगर इसके अंदर यही मेरा आपके माध्यम से सभी नागरिकों से निवेदन है कि जब आपके सायरन बजते हैं तो जैसा कि अपन ने 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में किया था, जब सायरन बजते थे तो पहला सायरन बजता था, उसका मतलब होता था कि इनकमिंग एयर रेड और तुरंत अपने को एक सुरक्षित स्थान पर जाना होता था। और उसके बाद में वो सायरन खत्म होने के बाद में बाहर नहीं निकलना होता था, क्योंकि एयर रेड अभी भी ऑनगोइंग हो सकती है। एयर रेड हो सकता है आपकी आधा घंटा चले, 10 मिनट चले, 15 मिनट चले, परंतु आपका जो पहला सायरन बजता है वो अराउंड 2.5 मिनट का बजता है। उसके बाद जब सेकंड सायरन बजेगा वो ऑल क्लियर का सायरन होगा, तब आप सुरक्षित स्थान से निकलकर अपना नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ है उसको रिज्यूम कर सकते हैं। और यदि यही सायरन रात के टाइम पे बजते हैं तो अपने को जो ब्लैकआउट वाली जो प्रोटोकॉल होते हैं उनकी भी पालना करनी होती है, यानी कि अपनी जितनी भी लाइट्स वगैरह है उन सबको भी बंद करना। नागौर से खबर है, जहां पर जिले की मेड़ता सिटी में ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारत की बेटियों की वीरता को समर्पित विशाल तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। देश के सैनिकों को सम्मान और समर्थन देने के उद्देश्य से आयोजित इस रैली में स्केटिंग करते नन्हे बच्चे, देशभक्ति गीतों पर झूमते युवा और जगह जगह पुष्प वर्षा कर दृश्य देखने लायक था। इस रैली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया, जिला अध्यक्ष रामधन पोटलिया, पूर्व अध्यक्ष रामविलास सांखला, युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री रामेश्वर झाबा, रामनिवास महाराज, विनोद बाईसा सहित कई संत, महंत और स्थानीय सैनिक शामिल हुए। रैली का समापन मीरा द्वार पर हुआ, जहां देशभक्ति के नारों और उत्सव के वातावरण में वीर सैनिकों को नमन किया गया। वह आयोजन न केवल वीरांगनाओं के प्रति सम्मान का प्रतीक बना, बल्कि मेड़ता सिटी के नागरिकों की देशभक्ति का भी अद्भुत उदाहरण पेश किया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। भारतीय सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सम्मान देने के लिए टॉक में सिंदूर यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा घंटाघर चौराहे से हेमू कालानी सर्किल तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाएं हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के नारों के साथ शामिल हुई। यात्रा के दौरान कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि भारतीय सेना ने आतंकवादियों का सफाया कर महिलाओं के सम्मान की रक्षा की है। उन्होंने कहा, ये नया भारत है जो दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने सिंदूर यात्रा को नारी शक्ति और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताया। प्रदेश प्रवक्ता सरिता ज्ञाना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के शौर्य और आत्मबल का प्रतीक है, जिसने पाकिस्तान में घुसकर भारत की ताकत का लोहा मनवाया। टॉक से ब्रजेश पार्डीवाल की रिपोर्ट।
हमारी सेनाओं के शौर्य और पराक्रम के द्वारा जिस तरह से पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर घुटने पर टेका, आज हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, सबने जिस तरह से आतंकवादियों ने जाते जाते कहा था कि आपके सिंदूर की रक्षा कौन करेगा, जाके मोदी जी को कहते ना, आज हमारी महिलाओं की मातृशक्ति ने जिस तरह से पूरे भारत के अंदर अपने सिंदूर की रक्षा के लिए आगे किस तरह से पाकिस्तान के नाकू चढ़ा चढ़ाने, आज इसी के तहत आज ही तिरंगा यात्रा हमारी महिलाओं के द्वारा सिंदूर यात्रा निकाली जा रही है। इसमें आज सभी टोंक जिले की हमारी जो महिलाएं हैं वो सारी आई है, साथ में हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, सारे पदाधिकारी अपने के साथ साथ आज इस कार्यक्रम में आए। देखिए, अब एक बार फिर अलर्ट हुआ है राजस्थान से कई राज्यों में जो सीमावर्ती राज्य है वहाँ पर अब मॉक ड्रिल की तैयारी है, कल मॉक ड्रिल होना है। क्या देख रहे हैं, ये किस तरह का मैसेज है? देखो, पहले भी हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ये रेगुलर जारी है। जब कहीं भी अगर वो वापस हिमाचल करेगा उसका जवाब पहले से डबल ताकत के साथ दिया जाएगा। हमारी सेनाओं के में पूरा दम है, पूरा विश्व ने देखा कि भारतीय सेना के अंदर टेक्नोलॉजी से लेकर नया आधुनिक भारत है, नया भारत है, किसी कीमत में उनको जो भी एक अगर हिमाकत करेंगे उनको डबल जवाब दिया जाएगा। देखिए, आज मालपुरा में भी कांग्रेसी नेताओं ने आज स्वाभिमान जो सभा थी वो की, कांग्रेस नेताओं ने कई तरह की चीज़ें रखी है, खासकर बीजेपी सरकार को। वो तो खिसियाए हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बार, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था इस बार जब भी हम ऑपरेशन सिंदूर चलाए तो हमने ड्रोन से उनकी फोटोग्राफी लेके चले, अगर वो नहीं लेते तो उसका भी वो हमारे से सबूत मांगते, वो सबूत मांगने वाले हैं, उनको कुछ भी नहीं। जिस तरह से तुर्की के अंदर कांग्रेस का ऑफिस जमा हुआ और वहाँ जाके इस गतिविधियों में किस तरह से शामिल है, तुर्की और अरबेजिस्तान और चीन ने जिस तरह से भारत के खिलाफ कार्रवाई की, उनसे मिले हैं, उनके ऑफिस वहाँ पे, ये उनका अंदर का एजेंडा है, वो सबके सामने धीरे धीरे पता लग चुका है। देखिए, डोटासरा जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने विधायकों और मंत्रियों की टें बुला रखी, इस तरह के बयान और लगातार ऐसा बिल्कुल वो खिंचाए हुए हैं, उनके जो पुराने पाप है। जिस तरह से आज राजस्थान बढ़ रहा है, राजस्थान में पानी, बिजली, सड़क में जिस तरह से पहले भ्रष्टाचार था, आज उनको भ्रष्टाचार को, उनको जब जड़ें खोदी जा रही है, उनकी देखी जा रही है, तो उनमें कितने लोग जेल जा रहे हैं, उनका ये राजस्थान बहुत तेजी से बढ़ रहा है और राजस्थान आने वाले समय के अंदर सबसे ज्यादा राज्य में बढ़ने वाला राजस्थान होगा। चल रहा है और राजस्थान में पेयजल संकट है सरकार के लिए। अंडमान बेनीवाल का मुसीबत बना, वो सिर्फ ये मीडिया में रहना है। जो चीज़ें जांच होने के बाद के अंदर जो हमारी खुद सरकार जो डिसीजन करना चाह रही है, वो कहीं ना कहीं जाके बैठने वाला है। अंडमान बेनीवाल कुछ नहीं। नो तपा चल रहा है और राजस्थान में जल संकट कई जिलों में है। देखो, पहले भी मैंने कहा था कि पिछली बार भी बालाजी मारी के बाद खूब बारिश हुई थी, उससे ज़्यादा बारिश इस बार हो रही है। जहाँ जो ईश्वर पे जो विश्वास रखता है 100% पूरे भारत की जनता के लिए, भगवान मदद करे। दरीबा से खबर है, जहां पर राजसमंद जिले की रेलमगरा तहसील अंतर्गत कोटड़ी ग्राम पंचायत में बुधवार को तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिर गई। ये बिजली लादू प्रजापत और प्रतापी प्रजापत के मकान पर गिरी, जिससे मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। लादू प्रजापत एक गरीब परिवार से हैं। उनका कहना है कि उनका मकान पूरी तरह रहने लायक नहीं बचा। उन्होंने प्रशासन से मांग उठाई है कि मौके का निरीक्षण कर मौका पर्चा बनाया जाए, ताकि उन्हें उचित मुआवजा मिल सके और वो दोबारा मकान निर्माण शुरू कर सके। पीड़ित का मकान कोटड़ी पंचायत के नंदाखेड़ा हॉस्पिटल के पास स्थित है। फिलहाल परिवार खुले में रहने को मजबूर है और प्रशासनिक मदद का इंतजार कर रहा है। दरीबा से ब्यूरो रिपोर्ट। उदयपुर जिले के फतेहनगर कस्बे में स्थित कोटा करियर साइंस स्कूल वासनी कला ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में एक बार फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले में अपना वर्चस्व कायम रखा। छात्रा कृतिका जाट और लक्षिता वशिष्ठ ने 96.33% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो कृष्णा गुर्जर और उदयभाव देवल ने 96.17%, जबकि भार्गवी शर्मा ने 95.33% अंक अर्जित कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के 20 छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। परीक्षा परिणाम 100% रहा और इस उपलब्धि पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं और अभिभावकों का माला और साफा पहनाकर सम्मान किया। पूरे विद्यालय में उत्सव और खुशी का माहौल देखने को मिला। विद्यालय ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा से बड़ी उपलब्धियां संभव है। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। My name is Kritika Jat. My father name is Mandilal Jat. I scored 96.33% in secondary board examination class 10th. I am very grateful and thankful to all my teachers and my parents who have helped me to score this percentage. They have helped me in every stage, every point where I get down. This is the best platform to educate ourselves and others, as it provides best schooling and it is very best school as in this area. It is my personal
मेरा नाम भार्गवी शर्मा है और मैं कोटा कैरियर पॉइंट पर पढ़ती हूँ। मैं 10th क्लास की विद्यार्थी हूँ और मैंने 95.33% स्कोर किया है। मेरे स्कूल में सभी टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव है और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते थे। सारे टीचर्स अच्छी तरीके से हर चीज़ को समझकर एक्सप्लेन करते हैं और सारे टीचर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने संस्कृत में 100% स्कोर किया है और सर रामता जी सर बहुत ही सपोर्टिव है, हमेशा हेल्प करते हैं। डायरेक्टर सर भी हर बच्चे की तकलीफ को समझकर उसे दूर करने की हमेशा कोशिश करते हैं। सारे टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की है और मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं मेरे भैया के यहाँ पे कोचिंग भी करती थी, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। लीडर्स पॉइंट कोचिंग पर मैं अपनी कोचिंग लेती थी, जो कि वो भी बहुत सपोर्टिव है। मेरी पूरे फैमिली ने और मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। नमस्कार। कोटा कैरियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल वासनी कला ने 10th क्लास में जो रिजल्ट दिया है उस रिजल्ट में 96.33 टॉपर रहा, जिसमें 2 बच्चे हैं और 95 से अबव 5 बच्चे हैं, 90 प्लस से अबव 20 बच्चे हैं। विद्यालय का जो रिजल्ट है वो 100% रहा है। मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र में ये विद्यालय जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी कदम भर रहा है, आगे से आगे बढ़ता जा रहा है और यहाँ के बच्चों का भविष्य बनाने में, यहाँ के बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने में मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ और आने वाले समय में कुछ ही सालों बाद में आपको फतेहनगर, मावली के क्षेत्र में डॉक्टर और इंजीनियर्स जो हैं वो काफ़ी संख्या में मिलेंगे। ये मेरा हार्दिक इच्छा है, ये मेरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। बीकानेर जिले के जामसर थाना क्षेत्र में खारा टोल प्लाजा पर 22 अप्रैल की रात फिल्मी स्टाइल में की गई गुंडागर्दी का अब पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। बिना टोल चुकाए जेसीबी निकालने की जिले में अशफाक शाह ने पहले तो टोल कर्मियों से बहस की और फिर स्कॉर्पियो में अपने साथियों को लेकर पहुंचा और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इसके बाद बैरियर खुलवाकर जेसीबी को जबरन निकाल दिया गया। घटना की शिकायत टोल मैनेजर अखिलेश ने तत्काल जामसर थाने में दी। आईजी ओम प्रकाश और एसपी काविंद्र सिंह सागर के निर्देश पर थाना अधिकारी रवि कुमार मीणा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और चश्मदीदों की मदद से मुख्य आरोपी सैयद अशफाक शाह को जलासर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो और जेसीबी भी जब्त कर ली है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपी की तलाश कर रही है और पूछताछ में जुटी है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। खेरली में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा पंचायती मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर कस्बे की प्रमुख बाजारों से होती हुई निकाली गई। यात्रा के दौरान मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। इस तिरंगा यात्रा में साधु संत आचार्य बाल मुकुंदा जी और महाराज नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीजगाड़िया, बीजेपी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौहान, बीजेपी कार्यकर्ता, महिलाएं और सैकड़ों देशभक्त शामिल हुए। ये आयोजन देश की सेवा में जुटी सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित रहा, जिसमें नागरिकों ने सेना के साहस को सम्मान देने का संदेश दिया। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र ग्राम पंचायत रायपुर के हरमातिया गांव में बुधवार को प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाते हुए 2 मकानों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान तेज धूप में छोटे छोटे बच्चे बिलखते हुए घर से बाहर निकले और महिलाएं रेवदर तहसीलदार मंजू देवासी के पांव पकड़कर रोती बिलखती नजर आई। उनका कहना था कि उनके पास रहने को कोई स्थान नहीं है, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद तहत की जा रही है। गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा गोचर भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत हाईकोर्ट में की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद प्रशासन को ये कार्रवाई करनी पड़ी। ग्राम पंचायत ने अस्थायी रूप से इन परिवारों को सामुदायिक भवन में रहने की व्यवस्था की है, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि ये उनका स्थायी आशियाना था। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर मौके पर मौजूद सैकड़ों ग्रामीणों की आंखें नम हो गई और कईयों का दिल भी दहल उठा। सिरोही से ब्यूरो रिपोर्ट। एक घर इंदिरा आवास में बनेगा तो एक घर मजदूरी की भेज देगा। सरकार पाड़े उनकी सरकार बाबू ने तो पार्टी जबर की खाते पढ़ाई मोड़े ने रोका बाजी तो पाड़े तो बाकी नैना नैना छोकरा लेन खड़े जाओ भी भाई और परिवार है नैना नैना बच्चा लेन खड़े जाओ। जेठ महीना में तड़के माथे बरसात आई है, माथे गर्मी रो दाड़ो है, खड़े जाओ निकाल करें कपड़ी बाहर से नैना नैना छोकरा है खड़े लेन जाओ भी व्यवस्था दीदी रे भवन री संभव भवन दीदू है बासी सब भवन में 2 महीने वास्ते दी तो खाली हमन भरिया के परिवार लेन मोहिन जाऊं रहवा
बाकी कोई तरीका नहीं है, जमीन नहीं है, घर नहीं है, कोई नहीं है। आज दिनांक 28 मई को रायपुरिया हड़मतिया में एक पीएलपीसी में दर्ज प्रकरण था, जिसमें कि एक ही व्यक्ति का मकान गोचर भूमि में बना हुआ है, उसका अतिक्रमण हटा के उनके पुनर्वास की व्यवस्थाएं की गई। कौन सी किस्मत है ये अतिक्रमण हटाया गया? गोचर भूमि थी, वहाँ पे एक मकान बना हुआ था। पूर्व में और भी मकान थे, लेकिन उनको हटा दिया गया। ये एक बचा हुआ था। प्रशासन की कार्रवाई थी या कोई व्यक्तिगत शिकायत के चलते? नहीं, पीएलपीसी में मैटर हाईकोर्ट में पहले से ही दर्ज था, तो उसी के तहत ये कार्रवाई की। उदयपुर पाटी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन के खिलाफ प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने रात बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में तहसीलदार रजनी यादव, वन विभाग के रेंजर धर्मवीर मील और उनकी टीम के 20 से 25 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। टीम ने अवैध बजरी से भरे 3 डंपर्स को जब्त किया। ये कार्रवाई क्षेत्र में लगातार चल रहे प्रतिबंध के बावजूद हो रहे अवैध खनन के विरुद्ध की गई। इस कार्रवाई के बाद पूरे उदयपुर पाटी क्षेत्र में खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। उदयपुर पाटी से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं बताना चाहूँगा कि अभी अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में काफ़ी समय से अपने को नदी वगैरह के अंदर बजरी के खनन की सूचनाएं मिल रही थी। अभी कुछ समय पहले यहाँ की एसडीएम मैडम, कलेक्टर साहब और अपने डीएफओ सर ने हमें निर्देशित किया था कि इसके ऊपर प्लानिंग बना के अपने को कार्रवाई करनी है। और उसके लिए सबसे पहले हमने रेवेन्यू और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अच्छा कोऑर्डिनेशन किया और हमने रेकी सेट की थी और रात में ये कार्रवाई की है। कहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और कितने वाहनों को पकड़ा गया? ये जो कार्रवाई थी बागोली वन क्षेत्र के अंदर अवैध बजरी से पकड़ी गई है। और ये हमने स्टार्ट तो पूरे तहसील जो कार्यालय तहसील के एरिया के अंदर जितने अवैध खनन के पॉइंट हमने रेकी के दौरान चिन्हित किए गए थे, उन सबको शामिल किया गया। उसमें पचलंगी, पापड़ा, जहाज और मनकसास और इन एरिया में संपूर्ण एरिया को हमने शामिल किया। देर रात को कार्रवाई की गई, जिसमें कौन कौन से वाहन पकड़े गए? इसके अंदर 3 डंपर पकड़े गए हैं और बस वही हैं 3। कहाँ इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? एक साथ पकड़े गए या कहीं अलग? ये वन क्षेत्र बागोली में कार्रवाई की गई है भाई। इनका हमने पीछा करके बेसिकली पचलंगी, पापड़ा, गुड़ा, इन सब एरिया में ट्रैक किया। अभी आगे की क्या है आपकी? आगे अभी अनुसंधान जारी है। पाया गया तो उस तरह की आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे भी इस तरह की अगर किसी प्रकार की अवैध खनन की गतिविधि पाई जाती है, विशेषतः बजरी खनन और अवैध जो पहाड़ और प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसके विरुद्ध हम प्रशासन मिलके और संयुक्त कार्रवाइयाँ करेगा, जैसा हमें उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त होंगे। ये आपकी कौन सी कार्रवाई है मैडम? इससे पहले हमने संयुक्त कार्रवाई 3 से 4 बार की थी। 2 बार हमने ट्रॉली सीज की थी और बड़ी कार्रवाई के रूप में इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई। भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्री के निर्देश पर खैरथल भिवाड़ी साइबर थाना पुलिस ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ठगी नेटवर्क का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में जयपुर से 2 आरोपियों इमरान अली उर्फ विकास सैनी और इमरान पुत्र जफर मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास 10 बैंक खातों में लगभग 26 करोड़ रुपए का लेन देन पाया गया। इसके साथ ही पुलिस ने 9,11,800 रुपए नकद, 10 तोला सोना, 2 नोट गिनने की मशीनें, 20 मोबाइल, 54 सिम्स और एटीएम कार्ड भी जब्त किए। जांच में सामने आया कि ये आरोपी ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग और फर्जी निवेश ऐप धनी टीआरडी के जरिए लोगों को ठगा करते थे। इस ऐप के माध्यम से निवेशकों को आकर्षक रिटर्न दिखाकर करोड़ों की ठगी किया करते थे। एसपी ज्येष्ठा मैत्री ने इस प्रेस वार्ता में आम जनता से अपील की कि ऑनलाइन निवेश और शेयर ट्रेडिंग के किसी भी ऑफर पर बिना जांच परखे विश्वास न करें। भिवाड़ी से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। साइबर पुलिस थाने में 1 नंबर एफआईआर में जो परिवादी पक्ष आया था, उनके द्वारा ये बताया गया कि उनको एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप के थ्रू 21 लाख रुपए का उनके साथ फ्रॉड हुआ। इसमें जब हमारे द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उस 21 लाख में से जो पहला जो अकाउंट जिसमें 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए थे, वो विकास सैनी के नाम से बताया गया। जब उसके बारे में और गहन इन्वेस्टिगेशन किया गया तो विकास सैनी नामक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था और उसमें इमरान अली एक व्यक्ति ने एक फ़र्जी आधार के थ्रू फर्जी अकाउंट खुलवा के, कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवा के उस नाम से वो अकाउंट चला रहे थे। तो साइबर जो थाना टीम है, डिप्टी साहब के निर्देशन में दबिश दी गई है जयपुर में, तथा जो फर्जी अकाउंट और फर्जी आधार कार्ड विकास सैनी के नाम से जो चला रहा था उसको गिरफ्तार किया गया है।
इनमें क्या क्या इनसे बरामदगी हुई है और क्या क्या इनसे खुलासे हुए और कहाँ कहाँ इन्होंने वारदात और कबूल की? देखिए, ये जो नेटवर्क है ये देश विदेश इसमें सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। आगे का सारा जो चर्चा रहेगी, जो विषय रहेगा, वो अनुसंधान पर निर्भर करेगा। इनके द्वारा जो अकाउंट खुलवाए गए हैं ये पिछले 6-8 महीने में ही खुलवाए गए हैं। इसमें अमूमन सभी प्राइवेट बैंक्स में खुलवाए गए हैं तथा कॉरपोरेट अकाउंट खुलवाए गए हैं जिनकी डेली लिमिट की सीमा बहुत ज़्यादा होती है, करोड़ों में होती है। तो आगे क्या क्या चीज़ें आएंगी वो अनुसंधान का विषय रहेगा। इनके अकाउंट में कितने का ट्रांजैक्शन अब तक हुआ है? इनमें करीब 26 करोड़ का ट्रांजैक्शन पाया गया है। क्या पुराने अकाउंट हैं जो खुले हैं? सभी जनवरी 2025 के बाद के अकाउंट हैं। क्या क्या बरामद हुआ है? इनसे बरामदगी में करीब 9 लाख कैश, 10 तोला सोना, एक Hyundai कंपनी की वर्ना कार, एक लेनोवो कंपनी का टैबलेट, 20 मोबाइल फ़ोन, 54 सिम, 2 नकदी गिनने की मशीन, एक वाईफाई राउटर, 10 अलग अलग बैंकों के ATM कार्ड अभी तक ये बरामदगी की जाए। और चलिए इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए News 21। नमस्कार।